जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। प्रिय मित्रों, आज की जो कथाएं बहुत ही पौराणिक और सुंदर हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पर आए पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, एक बार तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में अपने शेषनाथ की सैया पर बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी उनके पास व्याकुल मन से माता लक्ष्मी जी आती है और उन्हें प्रणाम करती है और कहती है, हे स्वामी, आज जब मैं आकाश मार्ग से आपके पास आ रही थी तो मैंने धरती लोक पर देखा कि बहुत सी स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखकर प्राय पुरुषों में रत रहती हैं और वे पराये पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित वो रहती हैं। हे ब्रह्मा, मैं यह जानना चाहती हूं कि कलियों के किस श्राप के कारण स्त्रियां अपने बेविचार में उन्मत्त होकर जी रही हैं और हर दूसरी स्त्री अपने पति और पिता को
अपनी दासी कहकर उसे पास बुलवा लिया और उससे पूछा, हे सुंदर, तुम हो कौन और ऐसे अकेले घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? तब दमयंती ने कहा, राजमाता, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं खुली हूं और एक राजा की धर्मपत्नी हूं। तब रानी ने कहा, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तो जाऊंगी। तब दमयंती ने शर्तें हैं कि मैं यहां शर्त, मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगी। दूसरी शर्त, मैं कभी अपना माथा नहीं धोऊंगी। हे मित्र, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी। वहीं दूसरी तरफ राजा नाल जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी जंगल में दवांगनी नाम की आग लग गई। जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वह उस तरफ दौड़ पड़ा और पहुंचकर उसने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। और उस सर्प ने नल से कहा, हे राजन, मैं करकोट नाम का सर्प हूं। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसलिए मुझे उन्होंने रो धोकर श्राप दिया कि जब तक राजा नाल तुम्हें ना उठा ले तब तक तुम यहीं पड़े रहना। उनके उठाने पर ही तुम्हें इस हिसाब से मुक्ति मिली। हे राजन, उनके श्राप के कारण कई सालों से मैं यहां से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा। हे राजन, तुम मेरी रक्षा करो। तुम्हारे फिर मैं की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। तुम मेरे वचन से मत डरो। मैं अभी हल्का हो जाता हूं। और देखते ही देखते नागराज अंगूठे के बराबर हो गए। इसके बाद राजा नल उसे उठाकर जंगल से बाहर ले आए। फिर करकोट ने कहा, है राजन, अभी मुझे जमीन पर मत रखना, गिनकर चलो। तब राजा 123 करते हुए राजनल ने जैसे ही 10वां कदम रखा तभी करकट नाम ने उसे डस दिया। उसका नियम था कि जब कोई 10 बोलता था तो उसे 10 लेता था। यह देखकर राजनल अचंभित रह गए और फिर करकोट ने कहा, हे राजन, तुम्हें कोई के रूप में तुम्हारा रूप बदल दिया, इसीलिए राजन मैंने कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया था। अब मेरे 20 के कारण वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। मेरे 20 के कारण तुम्हें हिंसक, अच्छी या फिर शत्रु का भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी राजा का प्रभाव नहीं होगा। तुम्हारी जीत होगी हमेशा। उसके बाद सर्वराज करकोट ने राजनल को कुछ दिव्य वस्त्र भी दिया और फिर वहां से अंतर ध्यान हो गया। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी। उसके बाद राजा नल वहां से चलते हुए राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंचे। उन्होंने दरबार में घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह के चाले सिखाने का काम करता हूं। इस विद्या ने मुझे परंगत हासिल है। इसी समय मेरे जैसा निपुण बहू की बातें सुनकर दूसरा राजा कोई भी उसकी अच्छी मित्रता हो जाती है। मित्रों, उधर जब विदर्भ के राजा को यह समाचार मिला कि उनके दामाद नल और पुत्री दमंती राजपाट विहीन होकर वन में चले गए हैं, तो उन्होंने सुखदेव नाम के एक ब्राह्मण को नल और दमंती का पता लगाने के लिए भेज दिया। एक दिन और दमनती को खोजते हुए ब्राह्मण सुखदेव चेदिराज में जा पहुंचे। उसने एक दिन राजमहल में दमनती को देख ही लिया। उस समय राजा के मान में कोई धर्म कर्म का कार्य हो रहा था। दमनती सुंदर के साथ बैठकर धार्मिक कार्यक्रम देख रही थी। उसी समय सुखदेव रानी दमंती के पास गया और उसने बोला, मैं तुम्हारे भाई का मित्र हूं। मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा से तुम्हें यहां ढूंढने आया हूं। तुम दमंती ने भी उसे पहचान लिए। वे सब कुशल मंगल पूजने लगे और पूछते पूछते दमंती रो पड़ी। तब नंदन दमंती को रोता देखकर घबरा गई और उसने अपनी माता के पास जाकर राजमाता तुरंत अपने मां से बाहर निकल कर आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, हे ब्राह्मण, यह किसकी पत्नी है और किसकी पुत्री है तुम? सुखदेव ने रानी दमनती का पूरा परिचय राजमाता को दिया। उसके बाद सुनंदा ने अपने हाथों से दमनती को स्नान के ललाट पर समय चंद्रमा के सामान तिल को देखकर राजमाता रो पड़ी, क्योंकि राजा दमनती की मौसी थी और उसने यह बात उनसे छुपाई हुई थी। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, देवी, उसके बाद दमनती अपनी मौसी से आज्ञा लेकर अपने पिता के घर को चली जाती। घर पहुंचकर रोते हुए अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप मेरे पति को ढूंढ दीजिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर राजा भीम सुखदेव को बुलाते हैं और राजा नल को खोजने की योजना बनाते हैं। उस समय दमनती सुखदेव से कहते हैं कि सुखदेव जी, मेरे पति संग के मारे तुमसे ना मिले और गुप्त रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हो। तब तुम उनसे कहना कि वह रे मेरे प्यारे छलिए, तुम मेरी साड़ी में से आधा बस फाड़कर चले गए। आपकी दासी उसी व्यवस्था में आपका इंतजार कर रही है। राजा की आज्ञा लेकर राजा दमनती की ये बात निकल पड़े।
ब्राह्मण सुखदेव। बहुत दिनों के बाद ब्राह्मण सुखदेव वापस आए और उन्होंने देवंती से कहा, हे राजकुमारी, मैं अध्याय नरेश। राजा ऋतुपर्ण की सभा में जाकर ने मुझे एकांत में बुलाया। आगे वह ब्राह्मण कोई जवाब नहीं मिला। हे राजकुमारी, लेकिन वह सारथी शरीर से अत्यंत कुरूप था और उसके हाथ छोटे छोटे लंबी लंबी सांसें लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो फिर भी वे अपने सील की रक्षा करने वाला पुरुष उस समय विपत्ति के कारण दुखी और अचेत था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चला रहा था तब पक्षी भी उसके वश लेकर उड़ गए। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, जब रावण ने ये बातें दमयंती से कही तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने रोते हुए अपनी माता को सारी बात बताई। तब दमयंती की माता ने कहा कि यह बात वह अपने पिता से न कहे। मैं दोबारा से सुखदेव रावण को इस काम के लिए भेजती हूं। आप जल्द से जल्द अयोध्या नगरी पहुंचे और वहां पहुंचकर राजा रथपर्ण से कहना है कि दमयंती फिर से स्वयंवर का पति का चुनाव करना चाहती है। उसके बड़े बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं और स्वयंवर की तिथि कर ही है, इसीलिए अगर आप पहुंच सके तो वहां चले जाइए। अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण को दमयंती का यह संदेश। सुखदेव की बातें सुनकर राजा ने अपने साथी बाहों को बुलाया और कहा, हमें जल्द से जल्द देश में पहुंचना है। मित्रों, जब राजनल ने सुना कि दमयंती का स्वयंवर दोबारा से हो रहा है तो वह यह सुनकर बहुत घबरा गया। मानव दुख उसने सोचा कि यह संभव नहीं है कि दमयंती दूसरा विवाह करना चाहती है। फिनाल और ऋतुपर्ण शीघ्रता से रथ में बैठकर विधवा राज्य में आते हैं। घोड़ों की चाल से दमयंती को पता लग जाता है कि हो ना हो इस रथ का साथी स्वयं राजा नल ही है। जब उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक क्रोध व्यक्ति घोड़े की सेवा कर रहा था। दमयंती को पता लग गया कि वह कहीं राजा नल है। वह दौड़ते हुए उनके पास गई और उसे गले से लगा लिए। तभी बाहों ने करकोट नाग के द्वारा दिव्य वस्त्र उतार दिए। उसके बाद कलयुग का असर समाप्त हो गया। फिर वह राजा नाल के शरीर से बाहर आता है और राजा नाल और दमयंती के प्रेम भाव को देखकर उसे अत्यंत घृणा हो जाती है। वहीं राजा नाल भी वापस आ जाते हैं पूर्ण रूप में। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, अभी भी द्वापर युग का काल थोड़ा शेष था, जिस कारण से कलयुग नल और दमयंती को अपनी वशीभूत नहीं कर पाया और उसने क्रोध होकर दमयंती को श्राप दिया कि अपितु दमयंती, मैं कलयुग की नारियों को तुम मेरी वशीभूत नहीं हो पाई कि कलयुग की स्त्रियां आलसी बन जाएंगी। वह देर से उठेंगी, पति के साथ ही भोजन करेंगी और अपने पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगी और वह धन की लालची बन जाएंगी और पराया बुसा में रथ उनकी तरफ आकर्षित होंगी। उन्हें अपने पति से ज्यादा राय पुरुष अधिक पसंद होंगे। वह सही समय पर विवाह नहीं करेंगे तथा स्त्री को जो मां बनने का वरदान मिला है उसका भी वे अपमान करेंगी और स्वयं बच्चे को जन्म देना नहीं चाहेंगी। मृत्यु भगवान विष्णु जी कहते हैं, देवी कलयुग ने गुस्से में कहा, कुमारी कन्या जो कि स्वयं देवी का स्वरूप करेंगी, वह भी विवाह से पहले ही अपने प्रेमियों के संग भोग विलास करेंगी। उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, केवल दिखावे के लिए ईश्वर की पूजा करेंगी। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, जो लोग धर्म का पालन करते उन्हें कलयुग के इस हिसाब से मुक्ति मिल जाती है। जो दंपति ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करते हैं उन पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है और उनके ऊपर कलयुग के श्राप का कोई असर नहीं होता है। मित्र, इस प्रकार से आज की यह ज्ञानवर्धक कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। कमेंट में सधी सत्ता से जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी, जय भोलेनाथ अवश्य लिखे और मेरे चैनल लक्ष्मी भाग अर्चिका श्री को भी सब्सक्राइब जरूर करें।